हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैलेंसी एंड एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। आज इसी पूरे टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे मेटालिक कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर की हम बात करेंगे, चीज़ वही रहेगी। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप किस तरह से वेरी करता है एंड हाउ डज इट वेरीज अक्रॉस द पीरियड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मेटालिक कैरेक्टर है, ये मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड कैसे होता है। तो देखिए कोई भी मेटल है, मेटल की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मेटल्स have a high tendency to lose electrons। ये चीज ऑब्जर्व्ड है कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहते हैं और इसलिए वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब देखिए जैसे कि आप अपने चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, दैट जो सोडियम है Na, सोडियम ये एक मेटल है। ये चीज़ तो पढ़ चुके हैं ना कि सोडियम मेटल है, पोटासियम मेटल है। अब आपको ये भी पता है दैट जो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव में। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, केटोन। सोडियम केटोन में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम केटोन में बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक मेटल है, ये चीज़ आप जानते हैं, और ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन। तो यही चीज़ है, ये ऑब्जर्व्ड चीज़ है दैट मेटल्स हैव अ हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटल्स, मतलब हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वो उतने ही अच्छे मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स किस तरह के होंगे, जो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है, वो किस बेसिस पे यहाँ डिसाइड होगा, इस बेसिस पे कि जो भी एलिमेंट है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है या फिर उसे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो रही है। सो दिस इज द थिंग हियर, दिस इज द ओवरऑल थिंग। तो यहाँ आप याद रखिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो अच्छा मेटल है। अगर किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करने में दिक्कत हो रही है या वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहता है, तो वो है उस केस में जो मेटालिक कैरेक्टर है वो कम होगा, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसिडर द ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमारे पास, अगर हम अल्कली मेटल्स की ही बात करते हैं, ग्रुप 1 में हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 क्या है हमारे पास, वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन वी हैव रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सभी एलिमेंट्स को लर्न करें, लेकिन समझने के लिए देखिए अल्कली मेटल्स हैं ये हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम। लिथियम इज इन द सेकेंड पीरियड, सोडियम इन द थर्ड, देन वी हैव फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। अब देखिए आपको ये चीज़ पता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, what happens, the atomic radius increases, atomic radius increases। और एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज करता है, क्या रीजंस रहते हैं, इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जिसका लिंक आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही क्लियर है दैट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज इंक्रीज करता है। क्यों साइज इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स
बढ़ जाते हैं। पीरियड टू में न्यूक्लियस की सराउंडिंग में 2 शेल्स हैं। देन थर्ड पीरियड में 3 शेल्स हो जाते हैं। फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स हो जाते हैं। फिफ्थ पीरियड में 5 शेल्स हो जाते हैं। सिक्स पीरियड में 6 शेल्स एंड सेवन्थ पीरियड में 7 शेल्स। So as we move down the group, number of shells बढ़ते जा रहे हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव न्यूक्लियस, इनमें दूरी बढ़ती जा रही है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में दूरी बढ़ रही है, डेफिनेटली उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो इसलिए क्या होगा, साइज बढ़ जाता है। अब साइज के बढ़ने से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, साइज बढ़ गया। साइज के बढ़ने से क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसका जो एटॉमिक रेडियस है, मतलब कि उसका जो डिस्टेंस है किससे, न्यूक्लियस से, आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है। अब जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो इसलिए जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, उसकी पॉजिटिव न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो रही है। यही चीज़ है ना कि सेंटर में देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टेड नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं रख पा रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस से, तो इसलिए अट्रैक्शन कम होने के कारण उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना तो आसान हो जाएगा, लूज करना आसान हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाए, तब हम क्या कहते हैं, मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है। तो हम क्या यहाँ से कंक्लूड करेंगे, दैट क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करते हुए साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। हेंस इट इज इजी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसे रिमूव करना इजी है। अब हम यही कहेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से रिमूव होगा, जो मेटालिक करैक्टर है, वो मेटालिक करैक्टर भी बढ़ जाएगा। सो हेंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। यस, लिथियम एक अच्छा मेटल है, सोडियम उससे भी अच्छा मेटल है, पोटेशियम उससे भी अच्छा मेटल है, एंड देन वी हैव रुबिडियम, सिलिकॉन एंड फ्रेंशियम। अब इसी तरह से अब हम डिस्कस करते हैं दिस ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। सो लिथियम के बाद है हमारे पास बेरिलियम, देन वी हैव बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, oxygen, fluorine and neon. I have just chosen the second period. अब lithium atomic number 3, then beryllium 4, boron 5, similarly 6, 7, 8, 9, 10. अब मैं क्यों बार बार इन एलिमेंट्स को लिखती रहती हूँ, सो दैट मेरे ही बार बार बोलने से और आपके बार बार सुनने से कुछ हद तक आपको ये जो एलिमेंट्स हैं वो याद हो जाएं, राइट। अब देखिए, आपको पता है दैट एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, जो साइज है, साइज डिक्रीज हो जाता है, द साइज डिक्रीजेस।
साइज कह लीजिए, एटॉमिक रेडियस कह लीजिए, इट डिक्रीजेज। रीज़न क्या है कि देखिए ये सेकंड पीरियड की बात हो रही है, मतलब लिथियम के केस में भी 2 शेल हैं, बेरिलियम के केस में भी 2 शेल हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स के पास 2 शेल्स हैं और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसी शेल में ऐड होता जा रहा है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। इस कारण से जो न्यूक्लियर पुल है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेके, वो बढ़ जाती है और जो साइज है वो कम हो जाता है। सो दिस इज द थिंग हियर, साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड जो साइज है वो डिक्रीज करेगा। अब क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से जो अट्रैक्शन है, द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द outermost electron increases। जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द अट्रैक्शन, किसकी अट्रैक्शन? न्यूक्लियस की। किसके लिए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो अट्रैक्शन है ये बढ़ जाती है। अब क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड कर लिया है अपने साथ, तो ऑब्वियसली अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं है। देयरफॉर it is not easy to remove the outermost electron। इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी नहीं है, डिफ़िकल्टी हो रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, तो हम क्या कहेंगे? दैट एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड द मेटालिक character decreases। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ गैस, इट्स अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है। कार्बन है, नॉन मेटल है। तो ये चीज़ है, तो हम यहाँ मेटालिक करेक्टर से नॉन मेटालिक करेक्टर की तरफ मूव करते हैं। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि साइज कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं है और इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होंगे तो वो अच्छा मेटल है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गई है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा when we move down the group मूव करते हैं क्योंकि साइज बढ़ जाता है, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत आसान होता चला जाता है। तो हम क्या कहते हैं? द मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है, अक्रॉस द पीरियड जो मेटालिक करैक्टर है वो कम हो रहा है। और नॉन मेटालिक करैक्टर की अगर हम बात करें, नॉन मेटालिक करैक्टर इसका ऑपोजिट चलेगा। अगर इधर जाते हुए मेटालिक कम हो रहा है तो नॉन मेटालिक बढ़ेगा। अगर डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक कम होगा। तो हमें पता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के ऑपोजिट ही चलते हैं। तो ये था हमारे पास ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सबसे पहले समझिए इस टर्म को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब देखिए हमारे पास कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कोवेलेंट कंपाउंड सच एज HCl। मान लीजिए हमारे पास HCl है। HCl बना कैसे? एक इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं
और इनके इलेक्ट्रॉन शेयर करने से हमारे पास क्या बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बनती है? कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड के बनने से बनता है कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है कि एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे क्लोरीन है और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में पड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन इन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ये चीज है यहाँ पर, दिस इज एन ऑब्जर्व्ड फैक्ट, एक ऑब्जर्व्ड चीज है ये, कि जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है। ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ नहीं होते, मतलब सेंटर में नहीं है ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादा क्लोरीन वाली साइड पे हैं। और ऐसा एलिमेंट जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींच ले, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दैट क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है कि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें ये अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards, so basically it is the tendency of an element, किसी एलिमेंट की ये टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखने की शक्ति। मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन? शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा हम अपनी तरफ रखेंगे, उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे होता है ना, सिबलिंग्स में भी कंट्रीब्यूशन करके कोई चीज़ लेके आते हैं, लेकिन हाँ, एक का तो ये रहता है कि हाँ, चाहे हमने चीज़ ये कंट्रीब्यूशन से ली है, बट ये चीज़ ज़्यादा टाइम मेरे पास रहेगी, होता है कई बार। तो ये बस वही चीज़ है, शेयरिंग करी है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ रख लेते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इनकी टेंडेंसी को, ये जो इनकी जो प्रॉपर्टी है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका ट्रेंड देखेंगे, देखिए डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ जाता है, द साइज इंक्रीजेस, और जो अट्रैक्शन है, किसकी अट्रैक्शन? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, वो कम हो जाती है। देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपने ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेकर अट्रैक्शन नहीं रख रहा, तो वो यहाँ पे शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि साइज बढ़ गया, अट्रैक्शन कम हो रही है, इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी also decreases down the group। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम है, तो जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। फ्रांसियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होगा? द साइज डिक्रीजेस, साइज कम हो जाता है, और जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, वो अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है, और इस कारण से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज, ये भी बहुत बढ़ जाती है। नियॉन्स तो नोबल गैसेस हैं, ऑलरेडी स्टेबल हैं हमारे पास, तो इसलिए जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन पूरे यहाँ पे हमारे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
it is the most electronegative एलिमेंट। देन ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस, ऑक्सीजन फ्लोरीन से थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि हम कह रहे हैं अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases and down the group electronegativity decreases.